के हर 5 में से एक इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। बोला जाता है हिंदुस्तान के 35% लोग हार्ट के प्रॉब्लम से मरने शुरू हो चुके हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी चीज की वजह से मर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं, तो हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 कंडीशन पे आ चुका है। इतना अनहाइजीनिक खाना हो चुका है, इतने अशुद्ध खाने हमारे हो चुके हैं। सोच के देखिए, पहले लोग बोलते 3 बार अटैक आएगा तो मरेगा, लेकिन आज तो 25-25 साल के नौजवान लड़कों को भी हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। मेरे दोस्त, आज बंदा रात को सोता है, सुबह खलास कब किसको हार्ट अटैक आ जाए बताने की जरूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या बनी है। डायबिटीज, हर 7 में से एक इंसान आज हिंदुस्तान में डायबिटीज का शिकार है। पहले लोग बोलते थे कि ये डायबिटीज अमीरों की बीमारी है, लेकिन आप सब अपने अपने गांव में भी जाके देखिए, आज गांव में भी लोगों को ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आ चुकी है। और डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि कब कौन सा ऑर्गन आपका फेल हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी खतरनाक बीमारी बन चुकी है डायबिटीज। आज लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। 50 साल से उम्र के बाद 90% लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनको घुटने की दर्द की समस्या आ चुकी है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? या तो पानी की वजह से हो रहा है, या तो हमारे खाने पीने में होने वाले मिलावटों की वजह से हो रहा है। मोटापा एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है आज हिंदुस्तान में। WHO का सर्वे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे बोलता है कि आने वाले 10 साल बाद हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 50% मोटापे का शिकार हो जाने वाला है। सोचिए, जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा लिया करते थे, जिस देश के अंदर शिवाजी महाराज जैसे योद्धा पैदा लिया करते थे, आज उस देश को मोटापे जैसे संज्ञान दिया जा रहा है, विशेषण दिया जा रहा है। ये शर्म की बात नहीं है तो और क्या बात है। ये हालत हो चुकी है हमारे देश की। आज जिस घर में देखिए लोग हाइपरटेंशन की शिकायत, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन की समस्या हो रही है मेरे दोस्त। जिसको पूछिए वो टेंशन से भरा हुआ है। क्यों? खतरनाक केमिकल्स की वजह से जो हम लोग अपने खानों में मिला के खा रहे हैं। कैंसर आम समस्या बनी हुई। पहले के समय में शायद किसी को कैंसर हुआ करता था, लेकिन अब कब किसके घर में किसको कैंसर डिक्लेयर हो जाए आज बताने की जरूरत नहीं है। हर घर में ये समस्या आ चुकी है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की समस्या, हड्डियों में छेद हो जाना, एलर्जी की शिकायत आम बना हुआ है। किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को छींक से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है। तो आज ऐसा भी देखने को आता है कि लोग अपने बगल वाले को बोलते हैं तो भाग जा मेरे पास से, मुझे तेरे से एलर्जी है। आज सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है मेरे। आज लोग में पथरी की समस्याएं हो रही है। पहले समय में लोग अट्टी चक्की पे पिसा हुआ, पत्थर की चक्की होती थी, चक्की पे पिसा हुआ, पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ आटा खाते थे, फिर भी पथरी नहीं होता। और आज एडवांस मशीनों से पिसा हुआ आशीर्वाद महाभोग का लोग आटा खा रहे हैं, फिर भी पथरी हो जा रहा है। कैसे सोचने की जरूरत है। आज लीवर की समस्या, हर 5 में से एक हिंदुस्तानी लीवर की समस्याओं से ग्रस्त हो चुका है। गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम महिलाओं की। मेरे दोस्त, हमारे देश में 50-50 साल की महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा करती थी, वो भी घर में बिना किसी हॉस्पिटल के। लेकिन आज 20-22 साल की लड़कियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे इस धरती पे मान लाना एक सेलिब्रेशन माना जाता था, लेकिन आज के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है कि बच्चों को धरती पे लाना एक हेल्थ इश्यू बना हुआ है। इतनी बड़ी दिक्कत है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम आपके समाज, आपके परिवार और आपकी सोसाइटी में है। यस या नो? दोस्तों, हमारे इलाके हमें जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। वहां से सही नहीं होता तो क्या करते हैं? बड़े डॉक्टर्स के पास आते हैं। और अगर वहां से भी सही नहीं होता तो क्या करते हैं? और बड़े बड़े दिल्ली, अमेरिका और बड़े बड़े एडवांस डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हमारा इलाज कर पाने में सक्षम नहीं है। आप याद कीजिए, आज से 20 साल पहले जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता था या फीवर होता था तो 50 mg की पैरासिटामोल कैप्सूल खाते थे और फीवर उतर जाया करता था। 50-60 mg की एंटीबायोटिक दवाइयां खाया करते थे और आपकी सर्दी खांसी जुकाम 3 दिन के अंदर खत्म हो जाया करती थी। लेकिन आज वही फीवर उतारने के लिए आपको 500 और 600 mg की दवाइयां खाना पड़ रहा है, फिर भी एक बार में उतर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। 2 दिन में सर्दी खांसी जुकाम हो जाए सही, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सबका इन
इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है। 2020 में कोविड का दौर आया था। कोरोना क्या था? सर्दी खांसी तो था, लेकिन आज आपने देखा होगा लाखों करोड़ों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि दवाइयां चली, लेकिन दवाइयों ने काम नहीं किया, क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम इतना डैमेज हो चुका है। आज इस समाज और सोसाइटी के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। क्योंकि दोस्त, अगर इसका इलाज है तो सिर्फ एक चीज में समाधान है, वो है हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद। उस आयुर्वेद के लिए जोरदार तालियां हो रही हैं। जब दुनिया का हर मेडिकल साइंस फेल होता है तब आयुर्वेद की शुरुआत होती है, लेकिन हम सब लोगों ने एडवांस बनने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में उस आयुर्वेद को हम सब भूल चुके थे। इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं आप सबको कि आइए आयुर्वेद को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद इस्तेमाल करने वालों को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, और आयुर्वेद इस्तेमाल करने वालों को इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, आप सब यहाँ पे आए हैं, मेरा आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। आप सब यहाँ से जाने के बाद अपने घर की कुछ आदतों को सही कीजिए। अपने घर में डेली सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति को 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की एडवाइस कीजिए। आपको जीवन में कभी गैस की समस्या नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे आप कुछ करो या न करो, मेरी एक बात यहाँ से जाने के बाद मानना, आज हमारे घर में सब कुछ इम्प्योर हो चुका है, लेकिन हमारे घर में एक चीज आज ऐसी है जहाँ आज भी आयुर्वेद पड़ा हुआ है, वो है आपके घरों की मसालेदानी। हमारे घरों के मसालेदानी में पुराने समय से, पूर्वजों के काल से कुछ ऐसी चीजें यूज होती है जो एक उच्चतम क्वालिटी का आयुर्वेद थी। क्या? हल्दी, दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक। किसी को कितना भी बड़ा फीवर आया हो, अगर ओरिजिनल हल्दी को पीस के पानी में घोल के पिला दिया जाए तो खतरनाक से खतरनाक सर्दी खांसी जुकाम और फीवर खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घर की मसालेदानी भी अपनी ओर नहीं बची। लोग पिसी हुई हल्दी लाना शुरू कर दिए, और उस पिसी हुई हल्दी की वजह से हो क्या रहा है? पिसी हुई हल्दी की वजह से उस पिसी हुई हल्दी में लोग रंग मिला कर डाल देते हैं। आज लोगों ने मसालेदानी को इस कदर इम्प्योर कर दिया है, अपने लालच के चक्कर में लोग घोड़े गधे की नींद मिला के दे देते हैं धनिया पाउडर के अंदर। लोग मिर्च पाउडर के अंदर ईट पीस के डाल दे रहे हैं और उसी को हम खा रहे हैं। मैं बोलना चाहूँ, कुछ करो ना करो, यहाँ से जाने के बाद आप सब अपने घरों की मसालेदानी को प्योर कर देना। 50 बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी, 50 बीमारियां आपके घर से भाग जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये बात तो उन लोगों के लिए होती है जिनको कोई समस्या नहीं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके लिए क्या? जैसा कि अभी आप सबने बताया, ये प्रॉब्लम, ये बीमारियां, ये समस्याएं ऑलरेडी हमारे समाज और सोसाइटी को पकड़ चुकी है, जकड़ चुकी है। इसका समाधान क्या है? दोस्तों, सिर्फ इसका एक ही समाधान, आपको अपने समाज, अपने परिवार और अपने सोसाइटी में इस आयुर्वेद को फैलाना पड़ेगा। जिस आयुर्वेद को हम लोग भूल चुके थे, इस आयुर्वेद को फिर से लोगों के बीच में लाना पड़ेगा। लेकिन आज आयुर्वेद के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनलिटी, क्योंकि लोगों ने आयुर्वेद को व्यापार बना दिया। जब से आयुर्वेद का व्यापार चालू हुआ, लोगों ने व्यापार करने के चक्कर में डुप्लीकेट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, डुप्लीकेट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, लोगों को दिया गया। अब चूंकि लोगों ने विश्वास किया, यूज किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आई, इसलिए लोगों का विश्वास धीरे धीरे आयुर्वेद पर से खत्म होता चला गया। आयुर्वेद यूज करना चाहिए, ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि गलत आयुर्वेदिक कंपनियों की वजह से, गलत आयुर्वेदिक संस्थाओं की वजह से, घटे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की वजह से लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। और आज इस समाज और सोसाइटी के सामने रियल में, वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सही आयुर्वेद कहां से लाया जाए। दोस्तों, हमारी संस्था इस चैलेंज को स्वीकार करती, हमारी संस्था ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 2.5 साल रिसर्च किया आयुर्वेद के ऊपर। हमारी संस्था हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था थी जिसने रिसर्च के बाद 20 लाख रुपए के सैंपल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे और लोगों को बोला आप यूज करो और देखो। जब लोगों ने बोला हमारे प्रोडक्ट में दम है,